आज का हमारा टॉपिक कैसे हमने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को पकड़ के चलना है और कैसे हमने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को यूज करना है। बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को देख के बुखला जाते हैं, लेकिन ये मैं बताता हूं आपको कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो एक बहुत ही आपकी स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, या यूज करके ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकेंगे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपने यूज कैसे करना है। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर आपने एक रेशियो वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ये वही रेशियो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि 1:2 और 1:2 3 और 1:4 हमने कौन सी रेशियो को यूज करके अपना प्रॉफिट जनरेट करना है या कितने % हमने लॉस अपना क्लियर करना है। अगर हम 1:2 यूज करेंगे तो एक पार्ट हमारा लॉस का होगा और 2 पार्ट जो होंगे वो हमारे प्रॉफिट के होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी रेशियो को यूज करना है? चलिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे आपके लिए कौन सी रेशियो सूटेबल होगी। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमारी विनिंग 40% है, यानी कि 100 ट्रेड्स हम लेते हैं, तो 100 में से अगर 40 ट्रेड्स ऐसी हैं जिनके अंदर अगर हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो हमारे लिए लाजमी है कि हम 1:3 रेशियो यूज करके अपनी ट्रेड करें। अगर हम 1:3 रेशियो यूज नहीं करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो चले आपको एक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूं। यानी पार्ट 1 उसमें रिस्क है और 3 गुना उसके अंदर हमारा रिवार्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे प्रॉफिट होता है तो हमारा रिवार्ड कितना होगा? यहाँ पे हमारा रिवार्ड रेशियो 3 गुना है। यहाँ पे हम 4:3 करेंगे तो हमारी जो 12 ट्रेड होंगी वो हम प्रॉफिट के अंदर है। अगर इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं तो 6 ट्रेड ऐसी हैं 10 में से जिनके अंदर मुझे लॉस हो गया है और हमारा यहाँ पे जो रिस्क है वो 1% है, तो हमारा 6 × 1 = 1 हो गया। यानी कि हमारा जो रिस्क रेशियो है वो 1% था। हमारा जो लॉस है वो भी 6 ट्रेड के अंदर है और हमारा जो रिवार्ड था वो 12 ट्रेड के अंदर था और जो लॉस है वो 6 ट्रेड के अंदर है। तो इस हिसाब से जो एवरेज निकलती है, फिर भी मुझे 6 ट्रेड ऐसी हैं जिनके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अब हम आपको समझाने के लिए एक बार फिर से अगर 1:3 को छोड़ के 1:2 की तरफ अगर चलते हैं, यानी कि हमारा एक पार्ट जो है वो लॉस का है और 2 पार्ट ऐसे हैं जो हमारे प्रॉफिट होंगे और 40% विनिंग रेट को लेकर अगर हम चलते हैं तो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 4 ट्रेड इनमें से ऐसी हैं जिनके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है और 6 ट्रेड ऐसी हैं जिनके अंदर हमें लॉस हुआ है। और इनकी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो फिर भी एवरेज के अंदर हमें 2% ऐसा है जो कि प्रॉफिट होगा। अब ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो टोटली डिपेंड करता है मार्केट के सेगमेंट और मार्केट के ट्रेंड पर। अब यही मार्केट का ट्रेंड देखते हुए आप अपना रिस्क को बढ़ा भी सकते हैं और अपने रिस्क को कम भी कर सकते हैं और अपने रिवार्ड को भी इसी तरह बढ़ा या कम कर सकते हैं। और यह डिपेंड करता है कि यह कॉइन इस ट्रेंड के अंदर किस तरह परफॉर्म करेगा। इसी ट्रेंड के सिनेरियो को पकड़कर आपने अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को सेट करना है। अब यहाँ पे बिगनर्स से मैं यही कहूंगा कि वो अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जोश में आके कभी भी सेट ना करें, बल्कि अपने कॉइन्स के ऊपर स्टडी करें, मार्केट पे स्टडी करें और मार्केट के ट्रेंड को स्टडी करें और इसी हिसाब से अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को सेट कीजिए। और साथ ही साथ आपने अपनी विन परसेंटेज को भी जरूर देखना है कि आपकी विन परसेंटेज 100 में से कितनी है। अगर 40% है तो आपने 1:3 की स्ट्रेटजी यूज करनी है। अब बिगनर्स जो होते हैं वो ओवर चार्टिंग करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, हर ट्रेंड के अंदर वो कूदने की कोशिश करते हैं। बिगनर्स को अब मैं यही मशवरा दूंगा कि वो इतनी ज्यादा ट्रेड ना करें, बल्कि थोड़ी ट्रेड करें। ये नहीं कि आपने हर रोज ट्रेड करनी ही करनी है या मंथली आपने 500 ट्रेड करनी है, बल्कि बिगनर्स को मैं यही कहूंगा मंथली 10 ट्रेड्स डालें और सोच समझ के डालें। फिर देखें अपनी विन परसेंटेज को उसके अंदर आपको सक्सेस मिल रहा है या लॉस हो रहा है, और फिर अपनी उन गलतियों को एक पेपर के ऊपर नोट आउट करते जाएं और उन अपनी स्ट्रेटेजी को देखें कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करें। फिर अपनी स्ट्रेटेजी पर गौर करें और ट्रेड डालें। नेक्स्ट टाइम आपको 101% प्रॉफिट होगा। अगर तो आप 1:3 की स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब दुनिया का आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है और उसको समझने की जरूरत होती है। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपकी इस मॉड्यूल के ऊपर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डालें, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।